पाकिस्तान बार बार नापाक साजिश रचता रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ अधिनियम की धारा 139 में फेरबदल कर उन्हें ज्यादा अधिकार सौंपी है। लेकिन चुनावी राज्य पंजाब में बीएसएफ की नई शक्ति से सियासत का एजेंडा सेट हो गया है। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवान कुछ इस अंदाज में आमने सामने होते हैं। लेकिन पंजाब से लगे करीब 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाकिस्तानी सीमा पर हालात ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश बार बार दिख जाती है। पिछले 20 महीने में ही पाकिस्तान से सटे पंजाब के गांव में 60 ड्रोन दिखे। इन ड्रोन से कहीं हथियार गिराए गए तो कहीं जासूसी के सामान। ड्रोन की साजिश थम नहीं रही। तमाम सख्ती के बाद भी हर महीने ड्रोन नजर आ जाते हैं। इसी महीने गुरदासपुर में ड्रोन देखे गए। ये सिलसिला सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून में भी जारी रहा। मार्च में पठानकोट के बमियाल में ड्रोन आसमान में मंडराते मिले। सितंबर में एक के बाद एक 8 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया था। तब दिल्ली तक इससे हलचल दिखी। सुरक्षा को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई। ड्रोन की साजिश पर काबू पाने की हर जुगत भिड़ाई गई, क्योंकि इससे आतंकी हमले का खतरा है। ये अत्यंत संतोष का विषय है कि केंद्र सरकार ने वह निर्णय लिया जो कि महत्वपूर्ण है, सामयिकी है और राष्ट्रहित में है। क्योंकि विगत कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही थीं और इसलिए 10 राज्यों में 2 यूनियन टेरिटरीज में इस जो सीमा रेखा थी 50 किलोमीटर की परिधि बीएसएफ को आवंटित कर गई है कि इस क्षेत्र में वे सर्च, सीजर, गिरफ्तारी करने के लिए सक्षम होंगे। खतरा सिर्फ ड्रोन से नहीं है, बल्कि लंबी सीमा होने से घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी का भी खतरा है। बीएसएफ का दायरा बढ़ने से सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा। नई शक्ति से उन्हें कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। अमित शाह जी को शायद प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य याद नहीं, पर मुझे याद है। उन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद तो खत्म हो जाएगा। तो अमित शाह जी किसके लिए ये सब कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अनुसार तो आतंकवाद खत्म हो जाना चाहिए था अब तक। और दूसरी बात कि आप एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों में क्यों बार बार हनन करना चाहते हो? अगर आपको ये विशेष अधिकार यूज करने थे तो क्या आपने पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बार उनको कॉन्फिडेंस में लिया? क्या पंजाब की कैबिनेट में डिस्कशन हुआ? आप लोगों के अधिकारों में हनन कर लेते हैं बार बार और फिर कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म। कभी गुजरात में भी सीमा से खतरा था। तब बीएसएफ को 80 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन का अधिकार था। लेकिन अब हालात बदले जाने से इस अधिकार क्षेत्र को कम किया गया। बंगाल में बांग्लादेश से लगी सीमा पर भी बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो गया। यहाँ ममता की सरकार है, यहाँ भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।